चिराग पासवान के लिए तो आप जो जनता हमारी दर्शक हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं जी। और हनुमान की तरह उन्होंने लंका ढाने की कोशिश भी की थी हुँ, पिछले विधानसभा चुनाव में जो जी, हुआ। जी, वो सब दिख रहा है सामने, उसके नतीजे उसके बाद फिर जनता का मूड सबको जान चुका है। नीतीश कुमार उनसे कैसे बिल्कुल पृथक हो गए और एकदम से बदले की भावना से ग्रस्त होकर के जी, राजनीति में उनके साथ किनारा कर दिया उनको। हम अभी जो आपने बात की प्रशांत किशोर की, उनकी बात को, उनके संदर्भ को मैं इस रूप में लेता हूँ कि वो खुद को एक ऐसे बदलाव के पहरू पहरुआ बन करके उभरना चाहते जी। हैं, जो जैसा जेपी ने एक क्रांति के बाद लोकनायक लोकनायक की अपनी जो इमेज बनाई थी, उस तरह से वो खुद को या फिर इमर्ज करना केजरीवाल चाहते हैं। स्टाइल पॉलिटिक्स कहें, प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं। केजरीवाल दूसरी छवि अपनी उन्होंने बना ली। प्रशांत किशोर हुँ, अगर वैसा बनते हैं तो शायद वो अभी उसमें वक्त लगेगा, जी, वो समझना पड़ेगा लोगों को। जी, लेकिन अभी तक जो उनकी छवि बनी हुई है, बदलाव के प्रणेता के रूप में खुद को वो उस तरह से इमर्ज कर रहा है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, क्या ये 2 ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है? चिराग पासवान के बारे में तो आप जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सहयोगी हैं और कहा जाता है कि 6% का वोट बैंक है और बीजेपी उसी तरफ देख रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए बड़े गर्मजोशी के साथ उनको गले लगाया है। लेकिन प्रशांत किशोर जिन्होंने जन सुराज यात्रा बिहार में की है, प्रशांत किशोर जिन्होंने पूरा बिहार वो घूमते रहे और लगातार, हालांकि उनके निशाने पर कई बार बीजेपी भी होती है, लेकिन प्रशांत किशोर के निशाने पर ज्यादातर लालू परिवार होता है, नीतीश कुमार होते हैं। तो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों बीजेपी के लिए फायदेमंद हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पिरंजन भारती हैं। परिचय कराना हम भूल गए और लगातार इनके जरिए हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करते रहे हैं। जी, देखिए, आपने 2 पर्सनैलिटीज़ के 2 चेहरों की बात की है जी, विषय। चिराग पासवान के लिए तो आप जो जनता हमारी दर्शक हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं जी, और हनुमान की तरह उन्होंने लंका ढाने की कोशिश भी की थी जी, पिछले विधानसभा चुनाव में जो जी, हुआ। जी, वो सब दिख रहा है सामने, उसके नतीजे उसके बाद फिर जनता का मूड सबको जान चुका है। नीतीश कुमार उनसे कैसे बिल्कुल पृथक हो गए और एकदम से बदले की भावना से ग्रस्त होकर के जी, राजनीति में उनके साथ किनारा कर दिया उनको। हम अभी जो आपने बात की प्रशांत किशोर की, उनकी बात को, उनके संदर्भ को मैं इस रूप में लेता हूँ कि वो खुद को एक ऐसे बदलाव के पहरू पहरुआ बन करके उभरना चाहते जी। हैं, जो जैसा जेपी ने एक क्रांति के बाद लोकनायक लोकनायक की अपनी जो इमेज बनाई थी, उस तरह से वो खुद को या फिर इमर्ज करना केजरीवाल चाहते हैं। स्टाइल पॉलिटिक्स कहें, प्रशांत किशोर जो कर रहे केजरीवाल दूसरी छवि अपनी उन्होंने बना ली। प्रशांत किशोर हैं। अगर वैसा बनते हैं तो शायद वो अभी उसमें वक्त लगेगा, जी, वो समझना पड़ेगा लोगों को। जी, लेकिन अभी तक जो उनकी छवि बनी हुई है, बदलाव के प्रणेता के रूप में खुद को वो उस तरह से इमर्ज कर रहा है, प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन वो सत्ता और सत्ता की राजनीति से खुद को अलग भी रखना चाहते हैं। बदलाव, मैंने इस पर लोगों से बातें साझा की है कि बदलाव
भारतीय लोकतंत्र में जब चुनावी व्यवस्था है तो बदलाव का एक ही विकल्प होता है, वो चुनावी राजनीति। जब तक आप चुनाव में नहीं उतरेंगे, फिर बदलाव किस सूरत में नहीं, लाएँगे, सत्ता कैसे को वो करेंगे? चिमटे से छूना चाहते हैं। खुले तौर पर तो नहीं आना चाहते सामने, लेकिन विधान परिषद का उपचुनाव हो तो किसी उम्मीदवार की मदद कर वही देंगे। वही 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 उनकी बात को उस तरह से समझना चाहिए कि वो चिमटे से छूने की जो उनकी प्रवृत्ति दिख रही है, जी, वो खुद को जयप्रकाश नारायण की तरह वो या फिर अन्ना हजारे की तरह पेश करना चाहते हैं कि जनता उनकी छवि उस रूप में देख ले, जी, और वो चाहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, हम इसको बदलना चाहते हैं, लेकिन हम खुद नहीं छुएंगे, हम जी। खुद नहीं करेंगे। लोग जब दबाव में डालेंगे हमें, लोग जब तैयार होंगे, तो हम उसके लिए अपने लोगों के साथ, नहीं, अपने जनबल के साथ हम उतर लोकसभा जाएंगे। चुनाव में कोई फैक्टर हैं, किसी का फायदा, किसी का नुकसान प्रशांत किशोर की वजह से हो सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर, जिस तरह से आपने ये बात कह दी है कि जिस तरह वो हमलावर हैं, वो व्यवस्था के हम खिलाफ हमलावर हैं। व्यवस्था अभी बिहार में, और ज़्यादा तौर पे वो रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार। जी, लेकिन उनका जो कनेक्शन है अभी, उनका जो अभियान जन सुराज चल रहा है, वो बिहार पर केंद्रित है और बिहार में गाँव-गाँव घूम रहे हैं। जी, तो ज़ाहिरा तौर पे उनकी राजनीति का केंद्र या उनकी बदलाव की राजनीति का केंद्र जो भी दिख रहा है, वो बिहार है। जी, तो ऐसी सूरत में व्यवस्था तो बिहार में उन्हीं के पास है जो 17 सालों से राज कर रहे जी। हैं। तो हमलावर भले प्रशांत किशोर हों, लेकिन हमले तो नीतीश कुमार और लालू यादव पर ही हो रहे हैं। जी, तो फायदा किसे मिलेगा? भारतीय जनता जो पार्टी को। भारतीय, जो ऑब्वियसली निश्चित रूप से उन्हीं के पक्ष में ये जाएगा, और तब वो दिखता है कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं भाजपा की मदद करेंगे, या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, क्योंकि हमलावर वो व्यवस्था के खिलाफ हो रहे हैं। चलिए, ये बड़ी जी, बात है। और दूसरा जो आपने जो चिराग पासवान की बात कही है, एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। बिहार की राजनीति में जो अभी की जनरेशन है, जो युवा तुर्क कही जाएगी, जो युवा नेतृत्व कहा जाएगा, उन सारे चेहरों को आप इकट्ठा कर लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, या सम्राट चौधरी हो, या चिराग पासवान हो, या फिर अखिलेश सिंह हो, इन सब के एक साथ जुटा करके आप अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण जनता का अगर कहीं हो रहा है, तो वो चिराग पासवान की तरफ दिखता है। उनकी रैलियों में जिस तरह से हठात भीड़ पहुंच रही है, बेशुमार भीड़ पहुंच रही है, वो उनको शायद जनता इस रूप में देख रही है कि ये विकल्प बन सकता है, ये आने वाली राजनीति का चेहरा हो सकता है। चिराग पासवान में ये दिख रहा है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो आने वाले दिनों में अगर चुनाव में इस तरह का मोमेंटम बना रहता है, इस तरह की गति बनी रहती है, और वो जिस तरफ जाएंगे, निश्चित रूप से फायदा उसको मिलने चलिए, वाला है। तो फायदा और नुकसान किसको होगा, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की वजह से, इसको हमने समझने की कोशिश की है। वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती सर हमारे साथ थे इस चर्चा में, इस डिबेट में। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।